जय श्री श्याम दोस्तों। आपके दोस्त का नाम राजेश सिंह परिहार। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम डेली बेस पे गोल्ड, सिल्वर, बिटकॉइन, इथेरियम और निफ्टी इन सारी चीज़ों का एनालिसिस करते हैं और ये एनालिसिस सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से होता है। इसीलिए डिस्क्लेमर हमेशा याद रखिए, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो चलिए दोस्तों, आज मार्केट में क्या होने वाला है ये जानने से पहले कल मार्केट में क्या हुआ ये जान लेते हैं। जैसे कि कल की तारीख 2 अप्रैल 2026, कल के तारीख में बिटकॉइन में हमारे पॉइंट से हाई और लो कुल मिला के $2938 की किए, यानी कि लगभग 2,64,420 रुपये का मूवमेंट हुआ है। बात करते हैं इथेरियम की, तो लगभग $143 का मूवमेंट हुआ है, यानी कि 12,870 रुपया। बात करते हैं सिल्वर की, तो लगभग $7 का मूवमेंट हुआ है, यानी कि 630 रुपये की। बात करते हैं निफ्टी की, तो लगभग $600 की मूवमेंट हुई है निफ्टी के अंदर, यानी कि 54,000 रुपये। अब बात कर लेते दोस्तों गोल्ड की। गोल्ड के लिए हमने 3 पॉइंट दिए थे। एक पॉइंट दिया था मिडल पॉइंट जो था 4748, दूसरा पॉइंट दिया था 4561 जहाँ पे आपको बाय लिमिट करवाना था। सेकंड था आपका सेल लिमिट जहाँ पे आपको 150-135 से सेल लिमिट करवाना था। सेल लिमिट तक मार्केट नहीं पहुँचा, लेकिन बाय लिमिट और हमारा मिडल लिमिट यहाँ तक मार्केट पहुँचा है। समझ लेते कितना पहुँचा है। तो दोस्तों मिडल पॉइंट से जो मार्केट ने हाई लगाया वो लगाया $52 का, और जो लगाया वो लगाया $194 का, यानी कुल मिला के $246 की मूवमेंट हुई है हमारे मिडल पॉइंट से। बात करते हैं बाय लिमिट से, तो हमने 4561 का पॉइंट दिया था और मार्केट लगभग 4554, यानी तंत वहाँ से ही रिवर्स हुआ फ्रेंड्स। यानी कुल मिला के $115 की मूवमेंट हमको वहाँ से मिली, यानी अगर टोटल कैलकुलेट करते तो $361 की मूवमेंट हमारे पॉइंट से हुई है कल के तारीख में। अगर इसको हम INR में कैलकुलेट करते हैं तो 32,490 रुपये। और जिस तरह हम आपको बताना चाह रहे हैं कि 32,490 रुपये का मूवमेंट हमारा कल के तारीख में हुआ है, और इसका सिर्फ 3% भी अगर हम पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं तो लगभग $10 मिनिमम लॉट साइज पे आप कमा सकते हो। और उसका थोड़ा सा लॉट साइज बढ़ा देते हैं, यानी कि 0.10 करते हैं, तो $108 का अचीवमेंट होता है, यानी कि 9,747। और उसका और एक थोड़ा सा स्टैंडर्ड में बढ़ा देते हैं, यानी 1 स्टैंडर्ड लॉट पे अगर आ जाते हैं तो लगभग $1,083 की अचीवमेंट हो जाती है, यानी कि 97,470। और 100% पकड़ने में अगर हम कामयाब हो जाते हैं तो दोस्तों 32,49,000 रुपये भी आप कमा सकते थे। इतना पोटेंशियल इस मार्केट के अंदर है। सिर्फ सीखना आपको है, समझना आपको है, रिस्क आपको लेना है, पेशेंस आपको रखना है, अपडेट आपको होना है। जिस दिन आप 100% हो जाएंगे उस दिन आप सोच लो क्या हो सकता है। सो गाइज, बात कर लेते हैं 6 अप्रैल 2026 की, क्योंकि आज गुड फ्राइडे है। आज फॉरेक्स मार्केट पूरी तरह बंद रहने वाला है। कल सैटरडे है, परसों संडे है, यानी कि 3 दिन का क्लोजिंग मिला है फ्रेंड्स। अब मंडे के दिन क्या हो सकता है मार्केट में, अभी आप समझ लो। 3 दिन का गैप अप जब ओपन होगा, मार्केट एक तो रॉकेट की तरह ऊपर उड़ेगा या रॉकेट की तरह नीचे आएगा। देखते हैं मंडे को क्या हो सकता है। हम सिर्फ पॉइंट निकालते हैं। तो दोस्तों BTC के लिए 67,030 का पॉइंट मिला है, इथेरियम के लिए 2,067 का पॉइंट मिला है, सिल्वर के लिए 72 का पॉइंट मिला है, निफ्टी के लिए 22,636 का पॉइंट मिला है, और गोल्ड के लिए 4676 का पॉइंट मिला है। मंडे मार्केट में हाई वोलाटिलिटी रहने वाली है, कुछ भी हो सकता है। देखेंगे मंडे को। फंडामेंटल न्यूज़ आज है, भले मार्केट आज बंद हो, लेकिन US के अंदर जो न्यूज़ेज है वो न्यूज़ेज नहीं बंद है। जैसे कि आज फंडामेंटल न्यूज़ है शाम को 6 बजे, नॉन फॉर्म पेरोल, जो मंथली डाटा आता है, और यहाँ पे मार्केट बहुत 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 वोलेटाइल होता है। ये न्यूज़ आज है जिसके इम्पैक्ट आपको मंडे को देखने को मिलेंगे। देन उसके बाद में
एवरेज की हवर अर्निंग है और एम्प्लॉयमेंट रेट, यानी ये तीनों न्यूज़ शाम को 6 बजे है, जो मार्केट क्लोज रहने वाला है, लेकिन इसके इम्पैक्ट आपको मंडे को दिखेंगे। करेंसी स्ट्रेंथ मीटर 50-50 है, कोई मतलब नहीं, क्योंकि उसके रिजल्ट आपको मंडे को मिलेंगे। सेंटीमेंट मीटर शॉर्ट में 37% है, लॉन्ग में 63% है, यानी ये भी इंडिकेट करते हैं कि मार्केट सेल में जा सकता है, बट मंडे इज फाइनल डे। टेक्निकली अगर बात करते हैं तो बुलिश मार्केट दिख रहा है फिलहाल, लेकिन मंडे को क्या हो सकता है, न्यूज़ देन उसके बाद में बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है। सो गाइज, हैव अ नाइस डे। जय श्री श्याम।